उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले कपाल मोचन का 23 नवंबर से आगाज हो रहा है, जिसे लेकर अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में हरियाणा के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड से श्रद्धालु यहां आते हैं। विश्व प्रसिद्ध कपाल मोचन मेला 23 नवंबर से विधिवत रूप से शुरू होने वाला है। प्रशासनिक अधिकारी मेले में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देना चाहते, इसके लिए समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। एसपी गंगाराम पुनिया और डीसी मनोज कुमार बिलासपुर स्थित कपाल मोचन मेले का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां कमी दिखाई दी उसे ठीक करवाने के निर्देश दिए गए। डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये मेला 5 दिन चलेगा। मेले में करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सुरक्षा की नजर से सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी पुख्ता प्रबंध किए हैं। बाहरी श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। सभी सरोवरों की सफाई की गई है। किसी को भी कोई परेशानी आने वाली नहीं है। कपाल मोचन का जैसे कि आपको पता है कि ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और प्रशासन तैयारियां सालों से कर रहा है, तो उसकी एक एसओपी बनी हुई है जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके हिसाब से सारे काम हो रहे हैं। हमारे जो मेला अफसर हैं वो भी काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं, जिनको इन सब चीज़ों का ज्ञान है और जो पिछली दफ़ा भी उससे पिछली दफ़ा भी उन्हीं ने करवाया था। और जैसे भी जो भी व्यवस्थाएं, कहाँ टेंटेज होगी, कहाँ लाइटिंग की व्यवस्था होगी, कौन से रूट होंगे, लोग किधर से जाएंगे, किधर से निकलेंगे, कहाँ पे स्टॉल्स लगेंगी, कहाँ पे छोटी मोटी शॉप्स वगैरह जो लगती हैं वो कहाँ लगेंगी, खाने पीने की व्यवस्था कहाँ पे होगी, रास्ते चाक चौबंद हैं कि नहीं, पानी की सफाई हुई कि नहीं, फ्रेश पानी आया कि नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और आपके सीसीटीवी कैमरा वगैरह, ये सारी चीज़ें पहले से ही तैयारी करके आज से करीब 1 महीना एडवांस में कर ली गई थी। 2-1 महीने पहले तैयारियां इसकी शुरू हो गई थी, जिसका हमने आकलन पहले भी किया था, अब फिर किया है, कल फिर से करेंगे। तो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे चाक चौबंद हैं। बारिशों में एक आध रास्ता कोई ऊपर की तरफ से, पहाड़ी की तरफ से आता है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लैंड में से था, उसमें थोड़ी समस्या थी, वो भी करवा दिया गया है। उसमें हिमाचल भी इन्वॉल्व रहता है, हम भी इन्वॉल्व रहते थे। हिमाचल वालों ने अपना पोर्शन करवा दिया, हमने अपना पोर्शन करवा दिया। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत एनविसाज हम नहीं कर रहे, ना ही ऐसा कोई इशू हमारे सामने आया है। जो भी कोई पीछे कोई शॉर्टकमिंग्स रही होंगी उनका ख्याल रखा गया है कि लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था ठीक हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था ठीक हो, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी हो और उनके उठने बैठने के लिए, विश्राम के लिए व्यवस्था अच्छी हो। हज़ारों लोग इसमें ड्यूटी करेंगे, जिसमें पुलिस भी शामिल है और सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। सुरक्षा की नज़र से कितने सीसीटीवी लगाए जाएंगे और मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य के लिए किस तरह की किट्स वगैरह है? स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे एम्बुलेंसेज रहेंगी जिनमें बेसिक दवाइयाँ सारी होंगी, मेडिकल ऑफिसर्स होंगे, फायर ब्रिगेड वहाँ पे रहेगी, आपकी रिकवरी वैन्स वहाँ पे होंगी, पुलिस की पीसीआर्स वहाँ पे होंगी। तो कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब लोगों के लिए ओवरनाइट रुकने के लिए कॉलेजेस में, कोई धर्मशाला में, ऐसी जगहों पे व्यवस्थाएं करवाई गई हैं। लंगर इत्यादि चलाने के लिए वहाँ पे बड़े बड़े हॉल्स की, चाहे वो कॉलेज हैं, चाहे कोई सरकारी दफ्तर हैं या कोई धर्मशाला, उन सब में व्यवस्था करवाई गई है। सर, तो आधिकारिक तौर पर मेला कब शुरू हो रहा है, कितने दिन रहेगा, ये व्यवस्था सरकार की तरफ से है? 23 तारीख से शुरू होगा, 27 तक चलेगा और जितनी भी व्यवस्थाएं आप पहले देखते रहे उनसे बेटर व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो चीज़ें पहले टेम्परेरी हर बार करी जाती थी, वो उनमें से काफ़ी चीज़ें परमानेंट स्ट्रक्चर के तौर पे जोड़ी गई हैं, जिनमें लाइटिंग भी है और जो कैमरा भी है। तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे की गई। जहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत रिस्क रहता था या जहाँ पे कोई फायर हैजर्ड वगैरह कहीं हो सकता था, वहाँ की भी पुख्ता व्यवस्था उसको सेग्रीगेट करके उस इलाके को की गई है। एक पौंड में जहाँ पानी गहरा रहता था, जहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम खास तौर पर चिंतित थे, उसको भी बाकी के लेवल में इस बार ला दिया गया है, क्योंकि सिविल वर्क्स हमने आज से 2 महीना पहले ही चालू करवा दिए थे। सर, मेरे में एक प्रॉब्लम आती है जी, जो लोग बाहर से आते हैं और वो लंगर लगाना चाहते हैं जी, लंगर लगाने के लिए भी उनको परमिशन के साथ साथ कुछ 5,000-10,000 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ती है, तो हमेशा जो है विवाद में रहता है। नहीं, विवाद मेरी संज्ञान में ऐसा विवाद नहीं आया। मैं भंडारे, शायद आप भंडारे को रेफ़र कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पर्सनल भंडारे वहाँ करते हैं, जो अतिरिक्त श्रद्धा रखते हैं या कोई ज़्यादा दानवीर जो लोग हैं, वो अपनी तरफ से पुण्य कमाने के लिए वो करते हैं। मेरे ख्याल से एक प्लेटफॉर्म जो उनको हम दे रहे हैं और वो ये जो सुविधाएं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं, वो सुविधाएं चूँकि पैसे में बनती हैं
और पब्लिक का ही पैसा उसमें खर्च हो रहा है। ये जो लाइटें लग रही हैं, सड़कें बन रही हैं, प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, कैनपी बन रही है, मंदिर बन रहा है, लाइट कैमराज लग रहे हैं, तो वो सारी व्यवस्था इसी पैसे से हुआ करती है। तो ऐसा किसी को कोई भी इसमें रंज हो, ऐसा मेरी नॉलेज में मामला कोई नहीं है। किसी को रंज होगा, कोई ऐसी चीज़ आएगी तो वी विल एग्जामिन इट ऑफ कोर्स। हम कोई प्रशासन यहाँ पे लोगों को तकलीफ़ देने के लिए या उनकी कोई तकलीफ़ है तो बढ़ाने के लिए नहीं है। विल सॉर्ट दिस आउट। परंतु ऐसा कोई मेरे सामने मामला आया नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग ही रहते हैं ये भंडारे वगैरह करने के लिए वहाँ पे, तो सबको अकोमोडेट करने की चेष्टा की जाती है। दैनिक सवेरा के लिए जगाधरी से हरीश कोहली की रिपोर्ट।